बहुत समय पहले की बात है। राजा दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव से विवाह कर चुकी थी, लेकिन एक यज्ञ में अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने अपने प्राण त्याग दिए। सती ने अगले जन्म में हिमालय पर्वत के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति थी। जब पार्वती बड़ी हुई तो उन्होंने शिवजी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वे जंगल में जाकर वर्षों तक कठिन तप करती रहीं, कभी केवल फल खाती, कभी पत्तों पर जीवन बिताती और अंत में निराहार रहकर भी शिवजी का ध्यान करती रहीं। उनकी इस कठिन तपस्या से देवता भी चकित हो गए। उधर देवताओं को तारकासुर नामक राक्षस से मुक्ति पाने के लिए शिव पार्वती के पुत्र की आवश्यकता थी, क्योंकि उसे वरदान था कि उसका वध केवल शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। इसलिए सभी देवताओं ने मिलकर शिवजी से पार्वती की भक्ति स्वीकार करने की प्रार्थना की। पार्वती की सच्ची भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी परीक्षा ली। वे एक ब्राह्मण का वेश धारण करके पार्वती के पास गए और शिवजी की बुराइयां करने लगे, लेकिन पार्वती अडिग रहीं और शिवजी के प्रति अपना प्रेम और विश्वास प्रकट किया। तब शिवजी ने अपने असली रूप में प्रकट होकर पार्वती को दर्शन दिए और विवाह के लिए सहमति दे दी। हिमालय पर्वत पर बड़े धूमधाम से शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। सभी देवता, ऋषि मुनि और गंधर्व इस दिव्य विवाह के साक्षी बने। शिवजी बारात लेकर आए, जिसमें भूत प्रेत और गण भी शामिल थे। ये अद्भुत और अनोखी बारात देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। ये विवाह प्रेम, तपस्या, विश्वास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। आज भी महाशिवरात्रि के दिन इस पावन विवाह को श्रद्धा और उत्साह से याद किया जाता है।